वैसे आपको एक बात बताऊं, ये मॉमी पाउच पे अचानक मेरा इतना फोकस कैसे हो गया। बाकी आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पर आपको पेड एक्सरसाइज मिलेंगी। मैं आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ। सुंदर तो हम सबको ही दिखना होता है, पर मुझे स्पेशली सुंदर दिखना है क्योंकि मेरे घर में शादी है और शादी में कौन इस बड़े से पेट के साथ लहंगा पहनेगा, तो मैं आगे कर रही हूँ मॉमी पाउच। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है मॉमी पाउच। प्रेगनेंसी के बाद या फिर डिलीवरी के बाद हम सारी मदर्स की बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है और एक मॉमी पाउच जो है वो हमारी बॉडी में रह जाता है। इंटरनेट पे मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस देखी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारा जो मॉमी पाउच है वो अंदर जा सकता है। ये चेक करने के लिए मैंने 12 डेज कंटिन्यूअस फोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ डेली 12 मिनट या 10 मिनट्स मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हैं और जिनके मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं आप लोगों के साथ। उसका एक्चुअल में रिजल्ट आया है या नहीं आया है, इसका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मैंने 12 डेज में क्या अचीव किया है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मॉमी पाउच होता किस वजह से और मॉमी पाउच है क्या। इस इमेज में देखिए, इसे डायसिस रेक्टाई कहते हैं, जहां पेट की मसल्स बीच से स्ट्रेच होकर अलग हो जाती हैं। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको डायसिस रेक्टाई है या नहीं है। सीधे लेट जाएं और घुटने मोड़ लें। अपने सर को हल्का सा उठाएं और बेली बटन के ऊपर अपनी फिंगर्स से प्रेस करें। अगर आपको मसल्स के बीच 2 या 3 फिंगर्स का गैप फील हो रहा है तो ये डायसिस रेक्टाई है। घबराएं मत, सही एक्सरसाइज से ये ठीक हो सकता है। अब मैं आपको कुछ सेफ एक्सरसाइजेस दिखाती हूँ जो मैंने 12 डेज की जर्नी में फॉलो की हैं। एक्सरसाइज करते वक्त अगर पेट के बीच डोम या फिर उभार दिखे तो वहीं रुक जाएं। इसका मतलब आपकी मसल्स अभी तैयार नहीं है। तुरंत किसी हल्की एक्सरसाइज पर स्विच करें। हमें मसल्स को झटकना नहीं, धीरे धीरे जोड़ना है। हमारा स्टेप 1 है डीप ब्रीदिंग। इसे करने के लिए सीधे लेट जाएं और नाक से गहरी सांस लें। मुंह से सांस छोड़ते वक्त अपने पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करें। इनिशियल स्टेज में आप इसको 10 to 12 रिपीटिशन के 2 सेट्स करें। ब्रीदिंग में आपको ध्यान रखना है कि जब आप ब्रीद इन करें तो पेट को इस तरह फुलाएं कि जैसे आप बलून को फुला रहे हैं, और ब्रीद आउट करते टाइम आप इस तरह से पेट को स्क्वीज करें जैसे आप किसी टाइट पैंट की चेन बंद कर रही हैं। ये स्क्वीज ही आपकी डीप मसल्स को एक्टिवेट करेगा। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट। इसे करने के लिए अपने घुटनों को मोड़कर लेट जाएं, सांस छोड़ें और धीरे से अपनी कमर को जमीन से टच करें। ब्रीदिंग की टेक्निक सेम है जैसे मैंने पहले की एक्सरसाइज में बताई है, उसी सेम ब्रीदिंग टेक्निक से ये एक्सरसाइज भी करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी जो बैक है वो जमीन से टच ही रहे, बिल्कुल भी गैप ना रहे। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रीज। इसे करने के लिए अपने घुटने मोड़कर लेट जाएं और हाथ जमीन पर रखें। अब धीरे से अपनी कमर को ऊपर ले जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि पेट को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ अपने हिप्स और कोर को स्क्वीज करें। इनिशियल स्टेज में इसके 10 रेपिटेशन के 2 सेट्स काफ़ी हैं। और लास्ट एंड फोर्थ एक्सरसाइज मैंने की है टो टैप। टो टैप एक्सरसाइज में दोनों लेग को ऊपर 90 डिग्री एंगल पर ले जाने से पहले ये ध्यान देना है कि आपके जो पेट में है डोम ना बन रहा हो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आपको 3 या 4 फिंगर का गैप है तो डोम बनना बहुत कॉमन है। अगर डोम बन रहा हो तो स्टार्टिंग के 7 या 15 डेज तक स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज जो बताई हैं वही कंटिन्यू करें और ये एक्सरसाइज स्टॉप कर दें। इसको 15 डेज के बाद आप चेक करके ही करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप बेड से उठें तो करवट लेकर ही उठें। अगर सीधे उठेंगे तो मसल सेपरेशन बढ़ सकता है। अब समझ लेते हैं कि डे 1 से डे 12 तक मैंने क्या फील किया है, कुछ चेंजेस दिखे या नहीं दिखे। सबसे पहले मैंने जब डे 1 से एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के 2-3 डेज तक मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। बट रिजल्ट मुझे तब दिखे जब डे 5 की एक्सरसाइज में कर रही थी और मैंने सडनली अपना गैप चेक किया। ये फील हुआ कि मेरी जो अंदर की मसल्स हैं वो थोड़ी सी टाइट फील हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इंच लॉस किया है या फिर मेरा कोई सडनली एक मैजिक हुआ और मेरा टमी एकदम अंदर हो गया, ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। डे 12 की जर्नी तक मैंने ये फील किया है कि लोगों ने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया है कि आपका जो बेली है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, यानी कि रिजल्ट सामने है। बट ये कोई मैजिक नहीं है,
कि डे 1 में आपने एक्सरसाइज किया या कोई ड्रिंक पिया और आपके साथ कोई मैजिक हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और ये रिजल्ट्स शायद आपको 1 मंथ में इंच लॉस भी दिखने लग जाएं। समझ लेते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, और स्पेशली आपका अगर सिजेरियन हुआ है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें, उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। दूसरी बात, ये कोई मैजिक नहीं है कि आपको रिजल्ट तुरंत दिखने लग जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये कोई मैजिक नहीं है जिससे आपको रिजल्ट तुरंत दिखने लग जाएंगे। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। अगर मैं ये सोच के चल रही हूँ, अगर मैंने 3 मंथ्स भी अगर कंसिस्टेंसी दिखाई तो मुझे कुछ इंचेस लॉस दिखेगा। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखें, पानी कम से कम 3 लीटर एक दिन में जरूर पिएं। दूसरी चीज़, प्रोटीन का आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारी जो मसल्स की रिकवरी चल रही है वो प्रोटीन से ही कंप्लीट होगी, वरना आपकी मसल्स में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। आपकी बॉडी एक मैजिक है, इसने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया है। इसको समय दें, हील होने में टाइम दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी बॉडी अपने आप को समझने लगती है। बात करते हैं आप समय कैसे निकालें। अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है करने के लिए तो टाइम मैनेज भी हो जाता है। अब मेरे साथ भी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बड़े बेटे को स्कूल भेजती हूँ, उसका होमवर्क कराना, उसके टेंट्रम झेलना, बहुत चीज़ें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी होती हैं। छोटा बेटा मेरा अभी 10 मंथ्स का कंप्लीट होने वाला है, उसकी भी सारी चीज़ें करना, उसका खाना बनाना, उसको सुलाना, उसके भी मूड स्विंग्स, ये सब मैनेज करते हुए मैं अपनी एक्सरसाइज को कभी मिस नहीं करती। मैंने 12 डेज से कंसिस्टेंसी के साथ किया है और आगे भी मैं कर सकूंगी। ये ध्यान रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपने कुछ खाया है तो उसके 2 घंटे बाद एक्सरसाइज कीजिए, या फिर बेटर रिजल्ट्स के लिए आप मॉर्निंग में ही खाली पेट एक्सरसाइज कर लीजिए तो रिजल्ट्स और फास्ट दिखेंगे। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप खड़े होते हैं तो आप इस तरह से खड़े होते हैं तो आप थोड़ा सा पेट, मतलब 20% जो अपना पेट है वो अंदर करके और इस तरह से खड़े होइए। अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने हैं तो अपने पेट को हमेशा इंगेज रखिए। कोर को जितना आप इंगेज रखेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरी इस जर्नी में अगर आप भी मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन मॉमीज के साथ जिनको एक्चुअली इसकी नीड है, जो घर में रहकर कहीं जिम ज्वाइन नहीं कर सकती, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर सारी एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी। आगे भी मैं जो एक्सरसाइज चेंज करूंगी, यानी कि 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद कुछ एक्सरसाइजेज में वेरिएशन आएगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती जाऊंगी। बाकी आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पर आपको पेड एक्सरसाइज मिलेंगी। मैं आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर भी काम करना है और आपको भी सिखाना है, क्योंकि मेरा टारगेट है मॉमी पाउच को कम करना। जो मॉमीज इससे फेस कर रही हैं वो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। और भी काम की वीडियोस मेरे चैनल पे हमेशा आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।